अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का साइंस ग्रुप का हम मैथ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास वेरिएशन, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टार्ट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन है हल्की फुल्की, अगर हम वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली आपके पास जो डेफिनेशन है वो आ रही है रेशो की। इसमें क्या बता रहे हैं, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। रेशो हमारे पास क्या होता है, दो क्वांटिटीज़, टू क्वांटिटीज़ के दरमियान का जो रिलेशन होता है ऑफ द सेम काइंड, जो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होती हैं। सेम काइंड की क्वांटिटी से क्या मुराद है कि देखिए उन्होंने ब्रैकेट में साथ मेंशन किया मेजर्ड इन सेम यूनिट, जो कि सेम यूनिट में मेजर्ड की जाए। जैसे आपके पास ये ए और बी होता है ना, तो ए अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो आपके पास बी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर मीटर में है ए तो बी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग दोनों के यूनिट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने दोनों के यूनिट को सेम करना है, ठीक हो गया। तो इसका ये क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड का ये मतलब होगा कि जो दोनों सेम यूनिट की होंगी उसमें हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिखते ऐसे हैं जी, ए रेशो बी। ये जो दो डाट हैं ये हमारे पास रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन फ्रैक्शन ए और बी, या फिर हम इसको ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशो को, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं जी, अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज। एक जो प्रोपोर्शन होती है वो प्रोपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि दो रेशोज की जो होती हैं क्वांटिटीज़ होती हैं रेशोज की, उन दोनों को इक्वलेंस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस किया जाता है दो रेशो की इक्वलेंस को, ठीक है। इफ़ टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट इस फॉर्म में, ठीक है। और ये जो चार डॉट हैं इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन क्या होता है, हमारे पास दो रेशो वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं इक्वल, उनको प्रोपोर्शन शो करता है, ठीक है। अब ये जो आउटर साइड वाली दो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं मीन्स, मीन और एक्सट्रीम्स। आगे 3.1 में आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक हो गया। ये आपके पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आगे 3.1 में आपके पास यूज़ होगा। चलिए जी आप 3.1 की तरफ मूव करते हैं। 3.1 में आपके पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ए रेशो बी को आपने इसकी जो भी आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, कुछ मुश्किल नहीं है। रेशो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास ₹750 एंड 1250। अब आपके पास ये रेशो किस में आएंगे, 750 रेशो 1250 इज इक्वल टू 7। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले रेशो के फॉर्म में लिखा रेशो डाल के, उसके बाद हमने इक्वल डाल के इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब इसको आप लोग कटिंग कर लोगे, ठीक है। कटिंग आपको करनी आनी चाहिए, वैसे आप 10th में आ गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको कटिंग करनी नहीं आती होती। मैं एक दफ़ा फिर भी करवा देती हूँ। 0 0 के साथ कट जाएगा। अब देखें हम ये दोनों किस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, 5 पे, ठीक है। 75 पे अगर हम 5 को डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक हो गया। अब अगेन 5 से हो रहे हैं तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाई 5, और इसको हमने रेशो की ही फॉर्म में आंसर में लिखना है, ठीक है, 3 रेशो 5 करके। नेक्स्ट 7 450, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ये देखें जी, एक आपके पास आ रही है सेंटीमीटर में, एक आपके पास आ रही है मीटर में। मैंने आपको डेफिनेशन में रेशो की में क्या समझाया था कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम मैयर की होनी चाहिए, यानी कि सेम यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। अब
ये मीटर की है, ये सेंटीमीटर की है। अब हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 450 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास 300 आ गया। अब ये भी हमारे पास सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में हो गया। 450 डिवाइडेड बाई 300, इधर भी मैंने कटिंग नहीं की, देखिए 0 0 से कट गया, 5 से दोनों कटिंग हो रही है, 5 6 ज़ा, 5 9 ज़ा। अब ये देखें 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो 3:2 हम इसका आंसर लिख देंगे। थर्ड पार्ट में क्या है जी, इसमें अगेन आपके पास देखें जी 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के साथ है 750 ग्राम, ठीक है। अब 750 ये ग्राम में है ना, अब हम सारी को जो क्वेश्चन है ये किलोग्राम, इनको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 kg में 1000 GM होते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, 4 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ये क्वेश्चन मैं 6 में करवा चुकी हूँ वैसे ही। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1000 से, और 750 को उसके अंदर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम में ही है ना, तो इसको हमने और मज़ीद कन्वर्ट नहीं करना। इन दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो 4000, और इधर किया तो 2000 प्लस 750, इन दोनों को ऐड किया तो 2750 आ गया हमारे पास। अब इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अगेन हम कटिंग करेंगे, ये इसको आप पहले 5 से कटिंग करें, जिस तरह भी कटिंग होती है सारे काट के, एंड पे आपके पास आंसर आ जाएगा 16/11। अब इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में 16 फ्रैक्शन ही सॉरी रेशो की फॉर्म में लिख देना है, 16:11। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें वो क्या कह रहे हैं, 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर, ठीक है। अब सबसे छोटा यूनिट हमारे पास सेकंड है, यानी कि हम मिनट को और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया 3600 सेकंड होते हैं। और मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 27 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और 1 आवर को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, और 60 यानी कि 3600 मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 30 क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड में ही है। 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया 1650 आ गया, इनको किया ये 36 और सॉरी 1650 नहीं 1620 आएगा, और उसमें 30 ऐड कर लेंगे तो 1650। अब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अगेन इसकी कटिंग होगी, आप 5 से काट लें, उसके बाद ये 5 से मेरा सारा कटिंग हो जाएगी इसकी। 11/24 आ जाएगा, 11:24 आपके पास आंसर आएगा। हम रेशो की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे पास रेशो की फॉर्म में हमें वो मांग रहे हैं, तो इसलिए हम आंसर भी उसी फॉर्म में देते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 और 25। पहले हमने इसको रेशो में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया, और उसके बाद इसकी कटिंग कर ली। अगेन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/3 आ गया। इसको हमने रेशो में लिख लिया 1:3। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, उसमें वो क्या कहते हैं, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक क्लास है जिसमें हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और जो बाकी बचते हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ की हमने रेशो बनानी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गर्ल्स उन्होंने दिए हुए हैं, हम बॉयज़ हमने खुद फाइंड आउट करना है कि कितने हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, गर्ल्स 25 हैं, बॉयज़ ज़ाहिर है 60 में से अगर हम 25 गर्ल्स माइनस कर देते हैं तो बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए, 35। अब हमने रेशो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट की बनानी है, मतलब 35 और 60 की। तो जी हम रेशो बनाएंगे 35 और 60, ठीक हो गया। इन दोनों को डिवाइड में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कटिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है। 7/12 आ जाएगा आपके पास आंसर। इसको आप वापस रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट जी आपके पास कौन सा है, सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमने रेशो क्या बनानी है, बॉयज़ टू गर्ल्स की, ठीक है। बॉयज़ हमारे पास 35 थे, गर्ल्स हमारे पास 25 थी, तो रेशो हमने 35 और 25 की बनाई। 35/25, 5 से मैंने कटिंग कर दी, तो 7/5 हमारे पास 7:5 आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे
मतलब छोटे बच्चों की तरह के क्वेश्चन, तो वो इसलिए मैं फिर इतने ज़्यादा क्या डिटेल अब इनकी मज़ीद मैं आपको समझाऊँ। बहरहाल अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, इफ़ 3 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 5y 2x माइनस 7y फाइंड द रेशो x रेशो y। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से आपने x और y फाइंड आउट एक किस्म का करना है, ठीक है। x और y की रेशियो फाइंड आउट करनी है। गिवन इक्वेशन क्या है जी, गिवन इक्वेशन हमने लिख ली। अब इस इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, जो माइनस होते हैं उनको माइनस प्लस करके, ठीक है, सिंपलीफाई करना है। अच्छा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 4 12 आ गया, माइनस 5 3 15 आ गया, 2x माइनस 7y। अब x वाले एक साइड पे कर लिए, y वाले एक साइड पे कर लिए, ठीक है। ये 2x इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 15y माइनस है ना, इधर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 7y इधर ही रहेगा। 2x में से 12x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, 10x। 15 में से 7 माइनस किया तो 8 रह गया। अब हमें x रेशो y चाहिए ना, x रेशो y यानी कि x फ्रैक्शन y को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। 8 इधर अकेला रह गया। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर ली, 2 4 8 2 5 10। अभी x डिवाइडेड बाय y है, इसका क्या मतलब है, x रेशो y, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं ना, तो इसको हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। x रेशो y क्या आ गई हमारे पास, y रेशो 5। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी सा, छोटा सा था, इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और आसान आसान से हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो क्या मांग रहे हैं हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियो 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास आपने p फाइंड आउट करना है अगर आपके पास 2p + 5 3p + 4 ये रेशियो और ये वाली इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, क्या जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो लिखा, इधर क्या है जी, 2p + 5 रेशियो 3p + 4 इज इक्वल टू, इक्वल है ना, उन्होंने कहा इक्वल हो तो 3 रेशियो 4 लिख दिया। अब ये हमारे पास सिंपल सी फॉर्म बन गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, इसको पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 3/4 और इसको भी फ्रैक्शन, ठीक है। अब इधर हमारे पास देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो रहा है, ठीक है। 4 को इस साइड पे ले गए, 3 को ये इस पूरे को उठा के इस साइड पे ले आए 3 के पास। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 4 5 20 3 3 9 3 4 12। अब p वाले एक साइड पे आ गए, सिंपल जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे आ गए। 8p माइनस 9p, बड़ी रकम वाला साइन माइनस लगेगा, p रह गया इज इक्वल टू 20 में से 12 माइनस किया तो 8 और साइन माइनस लगेगा 20 के साथ। अब माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या रह गया, p इज इक्वल टू 8, p की वैल्यू आ गई। आसान सा था। अभी जी थोड़ी सी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की है कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द रेशियो 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल सेम एज इट इज, ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये और ये इक्वल है, ठीक है, लिख लिए। इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, अगेन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 3 15x प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 2 6 12 एंड 4 2 8x। अब 15x और x के एक साइड पे कर लिए, दूसरे जो x के बगैर होते हैं कांस्टेंट उनको एक साइड पे कर लिया। 15x में से 8x माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 7x, और 12 में से 5 माइनस किया तो 7 आ गया, ठीक हो गया। सॉरी ये ज़रा मक्खियों ने तंग किया हुआ है, हर मक्खी चाह रही है मैं भी वीडियो के अंदर आऊँ। अच्छा जी, x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कट गया, आंसर हमारे पास आ गया 1, तो x हमारे पास क्या है 1 आ गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8 इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, ठीक है, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11
फाइंड द नंबर्स। अब क्वेश्चन में उन्होंने सीधी सीधी बात की है कि जी आपके पास दो नंबर हैं, 2 नंबर आर इन रेशियो, रेशियो में आपके पास दो नंबर हैं, एक 5 है एक 8 है, ठीक है। इफ 9 इज एडिड, अगर इन नंबर्स में 9 ऐड हो जाएगा तो ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आ जाएगी, वो होगी 8:11। तो आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट 2 नंबर्स आर, लेट हम करते हैं दो नंबर्स हमारे पास हैं, 5 और 8 उन्होंने दिए हुए, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, 5x एंड 8x, ठीक है। हमने ये लेट लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि दोनों नंबर्स में 9 और 9 ऐड होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, 5x प्लस 9, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या होगा, 8x प्लस 9। तो अब देन द न्यू रेशियो, उन्होंने क्या कहा है कि अगर दोनों में 9 ऐड हो जाता है तो न्यू रेशियो हमारे पास क्या बनती है, 8:11। अब जी दोनों में 9 ऐड हो गया, जिसना पिछला क्वेश्चन था सेम ये वैसे ही बन गया कि दोनों में 9 ऐड हुआ और न्यू रेशियो हमारे पास क्या होगी, 8:11। दो नंबर्स हैं, उन दोनों में 9 ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे 8:11 के। अब जी अगेन हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 इस साइड पे आ जाएगा, ये उठ के उस साइड पे चला जाएगा। 11 5 55, 11 9 99। 11 का टेबल सबसे ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसमें तो कोई गलती के चांस नहीं है। 8 8 64, 8 9 72 हो गया। अब x वाले इस साइड पे कर लिए, x के बगैर वाले इस साइड पे कर लिए, ठीक है। 64 में से 55 माइनस किया तो -9, और 99 72 माइनस किया तो 27। अगेन ये दोनों के साथ माइनस एक इधर कट जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाएगा, तो 27 के साथ हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड करके क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जो कटता है उसको काट लेंगे, 9 1 9 9 3 27, 3। अब हमारे पास x आ गया। अब यहाँ पे ये आपने ये नहीं सोचना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आपने नंबर्स फाइंड आउट करना है, यही बोला था ना क्वेश्चन में। तो ये नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ हमारे पास, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 5x हमने लिया था। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू डालेंगे 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया इक्वल टू 15। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 8x है, तो x की जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 24। अब हमारे पास दो नंबर्स कौन से आ रहे हैं, 15 एंड 24 आर 2 नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। वो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले खुद करें, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर भी मैं करवा रही हूँ, लेकिन आप पहले खुद करें, और अगर आप करके फिर चेक करें कि ठीक किया है आपने या नहीं किया। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13। इसमें उन्होंने ये बात किया कि जी आपके पास नंबर्स हैं 4 और 13, और अगर दोनों में 10 ऐड करें तो न्यू रेशियो हमारे पास 1:2 आ जाती है। नंबर्स बताएं आप। सेम उसी तरह करेंगे जी, लेट 2 नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 4x एंड 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो दोनों नंबर्स में 10 ऐड होगा तो न्यू रेशियो 1:2 बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर हमारे पास बना 4x प्लस 10, और सेकंड नंबर हमारे पास अगेन 13x में 10 को ऐड किया। न्यू रेशियो हमारे पास क्या बन गई, 1:2, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। रेशियो को दोनों को फ्रैक्शन में लिख दिया। इधर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल का निशान में ठीक डालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इस साइड पे चला जाएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है जी। 2 इस साइड पे गया तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, 2 4 8, 10 2 20, और ये 1 के साथ हो रहा है तो इसलिए कोई मैटर नहीं करेगा, 1 के साथ उसी तरह ही हम ब्रैकेट खोल लेंगे। अब x को एक साइड पे ले आएंगे, जो x के बगैर है उनको एक साइड पे ले जाएंगे। अगेन माइनस माइनस दोनों के साथ आ रहा है, 13 में से 8 माइनस किया तो आपके पास 5 आ गया, 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, x हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अभी ये मक्खी चाह रही है कि ये लाइट में बैठे, मैं चाह रही हूँ कि मैं लाइट में बैठूँ, क्या करें हम, आप मक्खी को इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा जी, नाउ द नंबर्स हमारे पास क्या बनेंगे, इधर आपने क्वेश्चन एंड नहीं करना है, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 4x, तो x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 13x में x की जगह 2 पुट करेंगे, 4 2 6, 13 2 26, सो 6 एंड 26 आर 2 नंबर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कास्ट ₹250। ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बच्चों वाला है ना, 10th क्लास होके। अच्छा, आपने 8 kg मैंगोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास 5 kg मैंगोज की 250 है तो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके भी हमने बनाने हैं रेशोज। एक साइड पे हम जो है वो वेट के रेशो बनाएंगे और एक साइड पे कॉस्ट के रेशो बनाएंगे। 8 और 5, ठीक है, ये हमारे पास वेट है मैंगोज का, 8 kg और 5 kg। अब 8 kg की हमने फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू की जगह हम लिख लेंगे x, ठीक है, और 5 की हमारे पास 250 है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 के साथ 250 मल्टीप्लाई हुआ, 5 इसके साथ x के साथ चला गया। 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2000 आ गया। 5 इधर x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 से हम 2000 को डिवाइड करेंगे। एक तो मेरे मोबाइल पे हर थोड़ी देर बाद जलजला आ जाता है, अल्लाह ताला माफ़ करे। अच्छा जी, 5 को हमने डिवाइड किया, 2 4 दा 20 एंड 0 0 एज इट इज़, तो x हमारे पास 400 आ गया, यानी कि 8 kg मैंगोज की वैल्यू हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 400, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। अब इसमें जी एज वी नो है कि हमारे पास उन्होंने कहा है ये आपके पास रेशो है और आपने क्या करना है, ये वाली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a रेशो b पहले हम लिखेंगे, a फ्रैक्शन b इज इक्वल टू 7 फ्रैक्शन 6। अब अगर हम इसमें से आपको वो आपने क्वेश्चन शायद किए होंगे कि जो एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इधर भी वही वाला काम करेंगे सेम, कि फर्स्ट इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अगर a इस तरफ रखते हैं, b इधर हो रहा है, डिवाइड इस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 7b डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। a हमारे पास क्या आ गया, 7b डिवाइडेड बाय 6। अब ये जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, इसको अगर हम पुट करें, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी। इक्वेशन हमने लिखी 3a प्लस 5b 7b माइनस 5a। a की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 7b डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे भी a की जगह पे क्या आ गया, 7b डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। अब इन दोनों साइड्स को हम अलग अलग कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब इस साइड को देखें जी, ये पहले 3 1 ज़ा 3 अगर हो गया और 3 2 ज़ा 6 हो गया, कटिंग कर ली हमने क्योंकि दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सॉरी ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब हमारे पास नीचे क्या है, 2 है, तो एलसीएम अगर हम इन दोनों का लेते हैं तो एलसीएम में नीचे अकेला 2 है तो 2 ही आएगा, ऊपर 7b प्लस 2 5 ज़ा 10b। इधर हमने क्या करना है, 5 7 ज़ा 35b डिवाइडेड बाय 6। अब 10 और 7 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 17b डिवाइडेड बाय 2। और इस साइड पे अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 नीचे 6 6 7 ज़ा 42 और ऊपर 35b उसी तरह आएगा। माइनस करेंगे, 42 में से 35 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7b, 17b डिवाइडेड बाय 2 रेशो 7b डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब ये जी देखें, ये रेशो का मतलब हमें पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, क्या मतलब होता है, इसको हम फ्रैक्शन में यानी कि डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में है, तो ये अगर हम इसको मजीद ऐसे लंबाई में डिवाइड डाल के लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि रेशो को मैंने इस तरह डिवाइड, ठीक है, इस तरह डिवाइड में लिख लिया है। अब इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में करें कन्वर्ट, और ये वाली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, इस साइड वाली जो होती है उसको हम उल्ट कर देते हैं, 6 को ऊपर ले जाते हैं, 7b को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो कटिंग होगी उनको काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब और 3 1 ज़ा 3 नहीं सच्ची 7, मुझे हमेशा ये 6 लगता है, ये इसीलिए हर जगह पे मैंने गलती की, ये b है, 3 तक ही रहेगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब 17 3 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास, ये b और b भी कट जाएगा, चलो इससे भी जान छुट्टी। 51 और नीचे रह जाएगा अकेला 7, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 51 रेशो 7, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें सिंपल आपको ब्लैंक्स दी हुई है छोटी छोटी, उन्होंने कहा आपने इनको करना है सॉल्व। इफ़
ये क्वेश्चन है हमारे पास। देन 4x इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन अब आपको करना पड़ेगा सॉल्व, मजबूरी है। सॉल्व किया जी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24x हो गया, 7 6 हो गया हमारे पास 42। x इधर ही रखा, 24 को इधर ले आए, इसको हमने कर दी कटिंग। ठीक है, कटिंग हम सिंपल अगर आप पहले 2 से करें फिर उसके बाद अगेन 2 से करें तो हमारे पास 7/4 आंसर आ जाता है। अब क्योंकि ब्लैंक में हमें 4x इक्वल टू चाहिए था, ठीक है, 4x इस साइड पे होना चाहिए, उसके इक्वल जो होगा वो हमने ब्लैंक के अंदर लिखना है। अब ये 4 अगर इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x हो गया जो क्वेश्चन में था, इक्वल टू इसके क्या आ रहा है 7, तो ब्लैंक में हमने क्या लिख देना है 7। इसका सेकेंड पार्ट है, ये भी सेम है, इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है और ब्लैंक में आपने आंसर लिख देना है। इफ 5a रेशो फ्रैक्शन 3x इज इक्वल टू 15b रेशो फ्रैक्शन y, देन ay इज इक्वल टू 9b। 9b तो मैंने अभी सॉल्व करना था, पहले ही बोल दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करें जी, इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5a को y से करेंगे, 3x को 15b से करेंगे, तो क्या आएगा इधर 5। अब हमें ay चाहिए ना, हमें नज़र आ रहा है, अब इधर ay है तो इसके साथ 5 हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 को हम उठा के इधर पटक देंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 3 45, 45 b और x। ठीक है, x भी था साथ, मैंने किधर किया x भी साथ है। अच्छा जी, अब ये इसको कटिंग करेंगे, 5 1 5, 5 9 45, तो 9bx, इधर देखें x नहीं लगा हुआ था, अभी लगा रही हूँ मैं x। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड इसका जी पार्ट है, ब्लैंक है एक और आपके पास, 9pq डिवाइडेड बाई 2lm इज इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाई 5m, देन 5q इज इक्वल टू डैश। इसको मत देखें, ये मैंने छुपा लिया, इसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, 9pq इसको सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9pq को 5m से और 18p को 2lm से। ठीक है, अब इधर देखें जी, हमने पहले क्या कर लिया, इधर हमें क्या चाहिए 5q, 5 भी है और q भी है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है सब एक साथ लिखे जा सकते हैं। 5 और q को हमने इसी साइड पे रख लिया, पीछे क्या बच गया 9pm, इसको हमने उठा के इस साइड पे ले आए। ठीक है, 9pm को अब कटिंग कौन कौन सी हो जाएगी, m को m से काट देंगे, p को p से काट देंगे। अब 9 1 9, 9 2 18, तो 2 2 4l हो गया हमारे पास, तो ब्रैकेट में हमारे ब्लैंक में हमारे पास क्या आंसर आ गया 4l। मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, कुछ की जगह कुछ निकल जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा बेशक इग्नोर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, लेकिन इसके पार्ट हैं कुछ। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब बात आ गई प्रोपोर्शंस पे। प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या समझाया था, क्या होते हैं दो रेशोज़ के दरमियान जो इक्वल हों, इक्वली रेशो होती हैं, उनको ये शो करता है प्रोपोर्शन। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, और वो फार्मूला कौन सा था, याद करें। आपने यकीनन पीछे कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट स्किप करके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 डेफिनेशन सी वो सुनी तो होंगी नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ जी। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है जी, ये जो आउटर साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं क्वांटिटीज़, इनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो दरमियान वाली दो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं मीन्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम है और ये मीन है। अब आप इसको इधर ये दोनों चेंज कर सकते हैं, इधर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी आप करें। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किया, 3x - 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 2x + 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 3 21x - 7 2 14 इज इक्वल टू 4 2 8, x + 4 3 12 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब 21x वाली एक साइड पे ले आएंगे और दूसरी जो x के बगैर वाली हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 21x में से 8x माइनस किया तो 13 रह जाएगा, 12 और 14 ऐड किए तो 26। अब 26 इस साइड पे क्या है जी, 13 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13 1 13, 13 2 26। अब आंसर हमारे पास x क्या आ गया 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने फार्मूला पुट करना है, ख़त्म।
ठीक है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास क्या है, मैं सारा टाइम रजिस्टर सीधा करती रहती हूँ, मुझे होता है कि टेढ़ा होगा, लेकिन जब फिर वीडियो बन जाती है तो वो टेढ़ा होता है, फिर मैं कहती हूँ अब क्या हो सकता है। अच्छा जी, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। अब इधर भी अगेन वाला, पहले ये इन्होंने प्रोपोर्शन का जो साइन दिया उसको हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें 7 और 7 कट गया, इसमें 3 और 3 कट गया। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, 2x डिवाइडेड बाई 5। अब इनको अगेन हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। 5 को इधर ले आए, इधर 5 को उठा के इधर ले गए। 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 और 2x को 5 से किया तो 10x हो जाएगा। 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 10x। अब 10x को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, 5 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे। 15 में से 10 माइनस किया, 5 रह गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 5 और 5 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। नेक्स्ट जी पार्ट है इसका थर्ड वाला। अगेन हमने इसको प्रोपोर्शन को पहले इक्वल की फॉर्म में लिखा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में क्या होगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, और दरमियान वाले दो को इधर मल्टीप्लाई कर लिया। कटिंग हो जाएगी, कौन कौन सी कटिंग हो जाएगी मैंने तो की नहीं, वैसी हो सकती थी 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। कोई नहीं, सॉल्व कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। इधर कटिंग हो जाती है ये वाली, लेकिन ये मैंने आगे आके कटिंग की है, ठीक है। ये वाली इसको मैंने लिख दिया, 5 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, और इन दोनों 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और इधर 4 को मैंने कितनी, मैंने वैसी बेवकूफ़ी की है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाता था और इजी हो जाता, लेकिन मैंने कर दिया भाई अब सॉल्व। आप इसको उस तरह करके सॉल्व कर लेना, 2 1 ज़ा 2 कर देना, 2 2 ज़ा 4 कटिंग हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल करना, आपको आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4 3 ज़ा 12, 2x प्लस 2 4 2 ज़ा 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर, इसको उठा के इधर, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 माइनस के साथ, 5 2 ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40। जहाँ पे वो जो क्वेश्चन बार बार मैंने चीज़ें रिपीट की हों तो उधर मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, मुझे पता है। अच्छा जी, अब x वाले एक साइड पे ले गए, x के बगैर वाले इधर ले गए, 12 में से 10 माइनस किया 2 हो गया, 40 एंड 36 76 हो गया। 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसकी कर देंगे कटिंग। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16, 38 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 38। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, आसान सा है बिल्कुल। सिर्फ आपको फार्मूलाज आने चाहिए, अगर तो आपको फार्मूला नहीं आता तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए नामुमकिन है, ठीक है। अगर आता है तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा जो क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इतना मुश्किल मेरे से पढ़ा नहीं जाता, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इधर प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ, ये छोटे से मीन में ये छोटा सा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने ठीक लिख दिया है। अभी ये हमारे पास बन रहा है एक फार्मूला, देखें ज़रा गौर करें कौन सा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ये देखें, अगर हम ये स्क्वायर है ना, इसको ये दो मैंने अलग अलग करके लिख लिए, एक को मैंने फार्मूला के साथ ऐड कर दिया, ये देखें ये वाला, और ये मैंने अलग कर लिया। ये हमारे पास फार्मूला बनता है, मैं छोटा सा इधर लिख दूँ आपको ऐसे लगा के। फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, तो माइनस का, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला बनाया, इसको क्लोज कर दिया, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बन गया। और x की क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए तो x को हम इधर ही छोड़ देंगे और इसको उठा के ले आएंगे, इस पूरे को इधर, पर ये पूरा जो है इधर प्लस माइनस तो हो नहीं रहा कि इधर आएगा, तो ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये इस साइड पे आएगा तो इसकी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। अब ये और ये गए कट, पीछे हमारे पास p माइनस क्यू पी प्लस क्यू रह गया। अगेन ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बनता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमने इधर पुट कर लिया, तो ये हमारे x की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गई।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है एक्सरसाइज के ख़त्म होने की। आप कहते होंगे आप लोगों को होती है, मुझे बहुत होती है। वो बोल बोल के ना मेरा गला बैठ जाता है, और ऊपर से ऑडियंस लाइव ना हो मुझे मेरे सामने बोलने वाली, तो फिर मुझे लगता है मैं अकेली बोल रही हूँ पागलों की तरह। बच्चे सामने हो, कोई शरारत कर रहा है, कोई किसी से पेंसिल खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेइज्जती करवा रहा है, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है क्लास का। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इधर भी हम अपनी एक क्लास बना लेंगे मज़ेदार सी, वक्त लगेगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास अगेन एक्सट्रीम्स और मीन्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमारे पास 8 - x और 25 - x आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 11 - x और 16 - x आ रहा है। इन दोनों को मैंने सिंपली जी मल्टीप्लाई कर लिया है। 8 को पहले लिखा 25 - x के साथ, देन -x को मैंने लिखा 25 - x। यहाँ पे माइनस आ रहे हो ना इतने, उधर आप लोग भाई कहते हैं कान खले कर लो कि अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए चाहे उस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक करो, कंप्लीट होता है फिर चेक करो कि ठीक है नहीं है। माइनस पे अपनी ज़िंदगी में कभी भरोसा मत करना। लोग कहते हैं भाई लोगों पे भरोसा ना करो, मैं कहती हूँ मैथ में माइनस पे भरोसा ना करो, वो कभी भी अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में जी ये मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। 25 8 are 200 - 8x - 25x माइनस प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर 11 को 16 से किया तो 176 - 11x - 16x माइनस प्लस x स्क्वायर। अब जी इधर हमने ये दोनों कट गए, शुक्र है कुछ कटा भी है। जब ये इतनी लंबी लाइन में से कुछ कटता है तो ऐसे एक नामालूम सी खुशी होती है। अच्छा जी, ये दोनों इन दोनों की कटिंग होगी। अब बाकी हमारे पास ये 200 176 है, और बाकी सारे x वाले हैं, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों 4 हो गए। इन सब को मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, जो भी किया कर करा के हमारे पास क्या आ गया, -6x, ठीक है जी। -6x और प्लस 24, 200 में से 176 को किया माइनस 24 इज इक्वल टू आ गया 0। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालना वाली बहुत आसान है। 6x के साथ हमारे पास माइनस है, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 1 6 एंड 6 4 24, x हमारे पास आ गया 4, ठीक है जी। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 होगी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम, क्या बात है, मेरा तो रजिस्टर भी देखें पेज, कितनी मेहनत मैं कर रही हूँ। इस मेहनत के लिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। अच्छा जी, कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 के साथ। और आप लोगों को मेरे मैथ कराने की समझ आती है, आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि जी आपको ये पसंद आ रहा है, या फिर अगर कोई आपको इशू लग रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा जी मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो 9th-10th के बच्चे होते हैं ना, उनके दोस्त भी बड़े गहरे होते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें, उनको बोलें कि ये टीचर बड़ा अच्छा करवाती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड एक्सरसाइज 3.2 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।